फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अगर आप बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश के किसी भी परिषदीय विद्यालय में बतौर शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कार्य कर रहे हैं, दोस्तों अगर आप सहायक शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र भाई बंधु हैं, या प्रभारी सहायक शिक्षक हैं, या पूर्णकालिक हेड टीचर, तो ये वीडियो, ये इन्फॉर्मेशन, ये लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। दोस्तों, बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक शिक्षिका भाई बहनों के पठन पाठन को बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक उन्नयन के लिए राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ के माध्यम से प्रत्येक जनपद के जिला परियोजना कार्यालय में एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स की नियुक्ति की गई। ये नियुक्ति दोस्तों ऐसे है कि शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अपने विद्यालय से डिस्प्लेस होते हैं, वो जनपद के मुख्यालय को ज्वाइन करते हैं और वहाँ से प्रत्येक विकास खंड के लिए 5 विषयों के विषय विशेषज्ञ, जिनको हम ARP भी बोलते हैं, एकेडमिक रिसोर्स पर्सन, उन्हें अपने विकास खंड का जिम्मेवारी दी जाती है। अपने विकास खंड में हर विषय के, चाहे वो हिंदी भाषा हो, चाहे अंग्रेजी, चाहे सामाजिक विषय या विज्ञान एवं गणित, इन 5 विषय के विशेषज्ञ होते हैं और समय समय पे ब्लॉक रिसोर्स सेंटर यानी BRC पे प्रशिक्षण की अगर बात हो, NPRC लेवल पे शिक्षक संकुल की मीटिंग हो, या क्लस्टर लेवल पे जो भी शिक्षक संकुल की मीटिंग होती है, वहाँ एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आते हैं और शिक्षक, जो भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके पठन पाठन को बेहतर बनाने के लिए जो गुर हैं, जो तकनीकें हैं, जो बातें हैं, उसे बताते हैं। जो नवाचार हुए हैं राज्य परियोजना कार्यालय से, जो भी मटेरियल आते हैं, उनका कैसे हम सम्यक उपयोग करें, कैसे विद्यालयों में संतुलित और सम्यक तरीके से शिक्षण को प्रभावी बनाया जा सकता है, कैसे बच्चों के मनोविज्ञान के अनुकूल शिक्षा दी जा सकती है, किस तौर तरीके से निर्धारित कालावधि में कोर्स को समाप्त किया जा सकता है, ये सारी की सारी बातें एकेडमिक रिसोर्स पर्सन के माध्यम से दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ये जो कार्य है, ये बड़ा ही पुनीत कार्य है, क्योंकि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन जो भी हैं अपने विकास खंड के लीडर्स हैं, उन्हीं के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता विकास खंड में बेहतर हो सकती है। लेकिन जो भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से कार्यों को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकेडमिक रिसोर्स पर्सन्स के ऊपर प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर ट्रेनिंग का प्रेशर है। राज्य परियोजना कार्यालय से जो भी सामग्री आती है, जिला परियोजना के माध्यम से विकास खंड स्तर तक जाती है, उसे सम्यक रूप से प्रत्येक विद्यालय तक पहुंचाना और वहाँ पे शिक्षकों की क्षमता का संवर्धन करना, ये सारी की सारी बातें ARP के माध्यम से होती हैं। लेकिन जब ARP ही दोस्तों कंफर्टेबल पोजीशन ढूंढने लग जाएं और ख़ास तौर पे अपने तरीके और अंदाज में जो सपोर्टिव बातें हैं उसे ही मिस कर जाएं, तो शिक्षक बिल्कुल अकेला महसूस कर सकता है। जो राज्य परियोजना कार्यालय और विकास खंड के बीच में जो बातें आती हैं, वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएंगी, क्योंकि जनपद स्तर पे जो भी बुलेटिन जारी होगा उसे विकास खंड स्तर पे आने हैं और विकास खंड स्तर से विद्यालय तक भी जाने हैं। लेकिन ARP अगर विद्यालय में उनके ठहराव नहीं होंगी, वो केवल और केवल ऑफिशियल और फॉर्मल वे में स्कूल को टच एंड गो की फिलॉसफी पे चलेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनका सपोर्टिव सुपरविज़न भले ही थोड़े समय का हो जाएगा, लेकिन शिक्षा जगत का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और दोस्तों हो रहा है। क्योंकि राज्य परियोजना कार्यालय में DG मैम जो हैं, महानिदेशक स्कूल शिक्षा, उस कार्यालय से ट्रेस हुआ है, ये चीज़ें ट्रैक कर ली गई हैं। पोर्टल ने इसको बिल्कुल विधिवत लेटर इशू किया है। ARP को कितने विद्यालय पर डे विजिट करने होते हैं, इससे पता चल रहा है। प्रत्येक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एक दिन में 2 ही विद्यालय को जा कर के उनकी क्षमता का संवर्धन कर सकता है।
2 से अधिक विद्यालय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम इसी वीडियो में पत्र के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि एक एकेडमिक रिसोर्स पर्सन एक कार्य दिवस में 2 विद्यालय से अतिरिक्त क्षमता संवर्धन का कार्य नहीं कर सकता है। इसके अलावा भी जो ARP गण हैं उन्होंने रविवार के दिन भी सपोर्टिव सुपरविज़न किया है। इसके अलावा 2 से अधिक विद्यालय का क्षमता संवर्धन के लिए वो गए हैं। इसके अलावा 1 घंटे से कम भी उनका ठहराव रहा है, जिस पे आपत्ति दर्ज की गई है। तो दोस्तों बिल्कुल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो साक्ष्यों सहित आप बिल्कुल देखें, और जब भी एकेडमिक रिसोर्स पर्सन आपके विद्यालय आए तो आप मान के चलिए मोर देन 1 आवर उन्हें स्टे करने हैं, और परियोजना से जो भी सामग्री आई है, जो बातें आई हैं, उनसे आपको सीखना है। बच्चे अगर समस्यात्मक हैं, बच्चे अगर किसी भी मैटर को कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, वो ठीक तौर तरीके से ग्रेस्प नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बातें वो आपको क्लियरली बताएंगे। यही उनका कार्यक्षेत्र है, यही उनका कर्तव्य है। तो आइए बिल्कुल देखते हैं। पोर्टल से हो गया है खुलासा, ARP सख्ते में आ चुके हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने आदेश भी जारी कर दिया है स्पष्टीकरण का, और अनुशासनात्मक कार्रवाई के अनुशंसा से ARP दोस्तों भयभीत हैं, क्योंकि ARP 1 घंटे से ज़्यादा स्टे भी नहीं किए हैं, और जिस दिन विद्यालय बंद रहता है संडे, उस दिन उन लोगों ने सपोर्टिव सुपरविज़न कर लिए हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने पत्र जारी किया है। दोस्तों पत्र आपके सामने है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय, समग्र शिक्षा विद्या भवन निषादगंज लखनऊ से लेटर निर्गत हुआ है। समस्त डाइट के प्राचार्य महोदय और समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को प्रेषित है। 9 सितंबर 2024 का पत्र है। SRG ARP डाइट मेंटर्स द्वारा परिषदीय विद्यालयों को प्रतिमाह किए जाने वाले निरीक्षण के संबंध में है। अब इसमें हम बात करने जा रहे हैं, प्रेरणा पोर्टल से ही पता चला है कि 27 विजिट रविवार के दिन हो गई है। 4991 विजिट 1 घंटे से कम की गई है, यानी 1 घंटे से ऊपर विजिट होनी है। जो भी स्कूल में ARP डाइट मेंटर यानी डाइट के लेक्चरर्स और SRG, जिन्हें स्टेट रिसोर्स ग्रुप भी कहते हैं, अगर स्कूल आएँ तो उन्हें मोर देन 1 आवर तो स्टे करना ही है। और 443 ARP द्वारा एक दिन में 2 से अधिक विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया। अब एक दिन में 2 स्कूल्स का विजिट और उनको कैपेबल बनाना ही इनका काम है। अब ये तो लेटर जारी हुआ है और हम सूची आपको दिखाते हैं। सूची में रविवार को सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है, संडे को, और यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा 27 की बात हो रही है ना। यहाँ ऊपर आप देखिए 27 विजिट रविवार के दिन हो गई। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जनपद प्रतापगढ़, जो कि हमारा खुद का जनपद है। यहाँ पे सदर विकासखंड के ARP हैं शशांक कुमार उमर वैस। इन्होंने एक जो है निरीक्षण संडे को कर लिया। अब टेक्निकली मिस्टेक से हुआ है या जानबूझकर ये गलती हुई है, वो स्पष्टीकरण में BSS साहब को देंगे। 1 घंटे से कम सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है संलग्नक 2 में। इसमें संख्या दोस्तों बहुत ज़्यादा है। इसमें 4991 की संख्या है। 1 घंटे से क्या है कम, यानी ARP 1 घंटे से ज़्यादा आपके स्कूल में रहेंगे। अब यहाँ प्रतापगढ़ में अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनीष कुमार सिंह हैं, जो कि आसपुर देवसरा विकासखंड के ARP हैं। उन्होंने 2 स्कूल का 1 घंटे से कम निरीक्षण किए हैं। और विनोद कुमार जी हैं, वो भी आसपुर देवसरा से हैं। बाबा विलखननाथ धाम में अफजल अहमद हैं, वो भी 1 घंटे से कम किए हैं। गौरव विकासखंड में डॉक्टर ललित कुमार मिश्रा हैं, दिनेश कुमार जी हैं, मनीष रंजन जी हैं काला कांकर से, और तफसीर अहमद खान ने 1 स्कूल को किया है। सबसे ज़्यादा लालगंज से जो यहाँ पे निकल के बात आ रही, 18 जो है सपोर्टिव सुपरविज़न किए गए 1 घंटे से कम। कौशल प्रताप सिंह जी हैं मानधाता विकासखंड से, उन्होंने 7 सपोर्टिव सुपरविज़न किए हैं। मानधाता से ही मोहम्मद रिजवान खान हैं 4 किए। ऐसे ही कुल मिलाकर के जो ARP गण हैं उनकी सूची है। केवल प्रतापगढ़ से ही नहीं, समस्त जनपदों में दोस्तों सूची है, आप देख पा रहे हैं। एक दिन में 2 से अधिक विद्यालयों का सहयोगात्मक पर्यवेक्षण किया गया है, संलग्नक 3 भी है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था, आपको बताने का उद्देश्य यही था कि ARP गण जब भी स्कूल में विज़िट करें, कोई एक ARP हों या 1 से अधिक हों, वो आपके विद्यालय में 1 घंटे से अधिक रुकेंगे, आपको बताएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। पहली चीज़, वो जो दिवस हो वो अवकाश का ना हो। दूसरी चीज़,
तीसरी ARP जिस भी दिन विजिट करेंगे 2 से अधिक स्कूल का सपोर्टिव सुपरविज़न का पावर उनमें नहीं है। और हमेशा बात सपोर्टिव सुपरविज़न की होती है, चूँकि ARP की जो कार्यशैली है वो क्षमता संवर्धन की है, वो औपचारिक रूप से आधिकारिक निरीक्षण की नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज अजय प्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।